हाँ जी, तो आज बात करेंगे अपन एक एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज है टपल से रिलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली एक्सरसाइज क्या कह रही है अपन से कि राइट ए फंक्शन दैट टेक्स टू इंटीजर्स। फंक्शन लिखना है जो कि इंटीजर्स इसके अंदर एज ए पैरामीटर हो, ठीक है, दो इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न, ये जो फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप का फंक्शन जो क्या रिटर्न करेगा, एक टपल रिटर्न करेगा। रिटर्न्स ए टपल कंटेनिंग, क्योंकि टपल का आएगा होगा, इसके अंदर तीन वैल्यूज होगी, इन दोनों इंटीजर्स का सबसे पहले तो सम, ठीक है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद उनका क्या है, डिफरेंस, ठीक है। तो पैरामीटर्स लेंगे, ठीक है, फंक्शंस लेंगे, तो ये फंक्शन होगा रिटर्न टाइप का, और रिटर्न टाइप का फंक्शन किस टाइप का रिटर्न होगा, टपल्स को रिटर्न करवाएगा, ठीक है। और वो किसके टपल्स होंगे, उसके यहाँ तीन वैल्यूज होंगी, सम होगा, प्रोडक्ट होगा, डिफरेंस होगा उन पैरामीटर्स का। इसको थोड़ा और समझने के लिए अपन चलते हैं इधर, इसको क्वेश्चन को अपन एक चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली फंक्शन अपन से क्या बोल रहा है, फंक्शन बोल रहा है अपन से एक फंक्शन बनाइए, ठीक है, उसके अंदर दो पैरामीटर होने चाहिए, ठीक है। अब इन पैरामीटर्स का करेंगे क्या अपन, आप क्वेश्चन कह रहा है इनका एडिशन करिए, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है, और इनका सब्सट्रैक्शन करिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एडिशन की अलग वैल्यू आएगी, मल्टीप्लिकेशन की अलग वैल्यू आएगी, और सब्सट्रैक्शन की अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अपन को इसको रिटर्न करवाना है क्या, इन तीनों वैल्यूज को एक साथ। तो बेसिकली अपन ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने बोला भी है कि आपको एक टपल रिटर्न करना है। तो बेसिकली जो इस फंक्शन का डाटा टाइप होगा, डाटा टाइप क्या होगा, टपल का, ठीक है, ये टपल का होगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, टपल रिटर्न होगा, और टपल के अंदर को कौन सी वैल्यूज है, वो ये तीन वैल्यूज है जो अपन रिटर्न करवाएंगे, सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, ठीक है। और फिर जब अपन इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर तो अपन को ये वैल्यू शो कर देगा। तो बेसिकली ये था जिसके जरिए से अपन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं रोबोट के अंदर। सबसे पहले एक्सरसाइज के बोल रही है अपने एक फंक्शन बनाना है दो पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। तो अपन फंक्शन बना लेते हैं दो पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। फंक्शन का अपन नाम रख देते हैं कैलकुलेशन। उसके बाद आता है अपना पैरेंथेसिस, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर अपन दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, ये अपने वेरिएबल्स आ गए। अब इन वेरिएबल्स का डाटा टाइप क्या होगा, वो बहुत बोल रहा है टू इंटीजर्स एज पैरामीटर, ठीक है। तो इनका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर्स यानी कि i32, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट्स, जिसके अंदर आप अपना कोड लिखोगे जो कि इस फंक्शन की फंक्शनलिटी होगी, ये अपनी जो है कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, इन कर्ली ब्रैकेट्स को अपन स्कोप भी बोलते हैं, इसको कोड ब्लॉक भी बोलते हैं, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, और इसको स्कोप भी बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अपन को समझना है कि इसी में अपन इसको समझेंगे, स्कोप को, स्कोप क्या होता है। तो अपन ने ये दो जो है डिक्लेयर कर लिए, ठीक है, दो पैरामीटर्स डिक्लेयर कर लिए। अब इनका करना क्या है, इनको सम करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, और इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अपन एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इनका सम को जो है वो स्टोर कर सके, ठीक है। तो अपन ने एक वेरिएबल बनाया है एड, ठीक है, और एड के अंदर वैल्यू की जाएगी ए प्लस बी, ठीक है। और ये ए प्लस बी कहाँ है, ये वाला। इसके अंदर जब अपन इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, और इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, जो कि इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, उसकी जो वैल्यू जो है जो इसके अंदर की स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से अपन का डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो अपन ने जो है तीन वेरिएबल्स बना दिए, ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स बन गए। अच्छा, अब अपन का काम क्या है कि जब भी अपन इस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है, और इन पैरामीटर्स की जब अपन वैल्यू दें कॉल करने के दौरान मेन फंक्शन के अंदर, तो क्या हो, अपन को ये तीनों वैल्यूज मिला है, एड की, प्रोडक्ट की और डिफरेंस की, ठीक है, ये अपन को मिलेगी। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को रिटर्न करवाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं इसको रिटर्न करवाने के लिए, एड, प्रोडक्ट और डिफरेंस, इन दोनों को अपन रिटर्न करवाना है। तो बेसिकली अपन ग्रुपिंग कर रहे हैं, और ग्रुपिंग के लिए अपन क्या कर सकते हैं, टपल का यूज कर सकते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे, एक साथ बहुत सारी वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है।
तो मैं इनका एक टपल बना सकता हूँ, क्योंकि बना ही देता हूँ। तो अपन ने इसका टपल बना दिया, ठीक है। टपल का मतलब एक लिस्ट मान लीजिए, जिसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के डाटा टाइप्स को अपन रिटर्न करवा सकते हैं, उनकी वैल्यूज को, ठीक है। तो ये एड आ गया, ये अपना प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया। लेकिन अपन देख कर आए कि भाई रिटर्न के लिए सबसे पहले, रिटर्न का मतलब होता क्या है कि आपका फंक्शन एक तरीके से बिहेव करने लगता है वेरिएबल्स की तरह, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होने लग जाती है, यानी कि वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है इसके अंदर। ये जो फंक्शन, अपने फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था एड, ठीक है, एड एक वेरिएबल है, इसके अंदर ए प्लस बी की जाके वैल्यू जो है स्टोर होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको एक वेरिएबल बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करूंगा, और वैल्यू को स्टोर करने का सबसे पहले क्या बताना चाहिए, आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, और किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप क्या बताते हो, उसका डाटा टाइप, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक टपल को स्टोर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस टाइप की होगी, वो होगी टपल की, ठीक है। जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पर डबल क्लिक करूँ I32, ठीक है, I32, तो बेसिकली जब मैं ये कह रहा हूँ कि एड, और मैंने यहाँ पे इसका क्या बताया I32, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस एड वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो मुझे भी, अगर मैं एक टपल रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर टपल की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो मुझे टपल का डिक्लेरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का डाटा टाइप क्या है, वो टपल है, ठीक है। जिस तरीके से इस एड वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, आइडेंटिटी, यानी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, टपल जो है डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को अपन जो है स्टोर कर सकता है, उसकी ग्रुपिंग करके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इसका डाटा टाइप, इसका डाटा टाइप, अपन जितना डाटा टाइप अपन रिटर्न कर रहे हैं उसको अपन यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, I32 यानी इंटीजर्स है। तो अपन रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी इंटीजर्स की तीन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। बेसिकली अपन एक लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, उन तीनों का डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो बेसिकली अपन लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो इंटीजर, ये जो अपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अपन कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तीन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इन तीनों का टाइप क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर को अपन डिक्लेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे I32, ठीक है, कितनी वैल्यूज है, एक, दो, तीन। तो आई थर्टी टू तीन वैल्यूज हो गई। अभी फिलहाल आप देखोगे यहाँ पर इस पे रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन आने का मतलब क्या है कि जब मैं इसके आगे ये नहीं लगा रहा, क्या, सेमी सेमी कोलन नहीं लगा रहा, उसका मतलब क्या है, मैं इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एरर क्या, मुझे क्या दे रहा है, मिसमैच टाइप, ठीक है। वो क्या बोल रहा है मुझसे कि भाई आपने इस फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, तो यहाँ पर आप रिटर्न भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने इसको, इसका टाइप नहीं बता, इसका डाटा टाइप क्या होगा, ठीक है। आपने रिटर्न तो कर रहे हो वैल्यू को, लेकिन इसके अंदर आपको इसका डाटा टाइप बताना पड़ेगा, तो जाके तो आप वैल्यू स्टोर कर पाओगे इसके अंदर। तो बस वो यही बोल रहा है। अभी मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो क्या बोलेगा फिर ये, एक्सपेक्टेड यूनिट टाइप, और उसके अंदर फाउंड टपल। ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है टपल्स की, वो मिल रही है इंटीजर टाइप की, लेकिन आपने जो इसका डाटा टाइप है वो यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। तो वो कह रहा है कि आप यहाँ पर डिक्लेयर तो करो, डाटा टाइप को डिक्लेयर करो कि किस तरह की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो। तो वो अपन कर देते हैं, ठीक है। I32 बेसिकली अपन तीन इंटीजर्स रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो, तो एक टपल जो है रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, वो अपन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि भाई यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अपन तीन एक ऐसी लिस्ट जो है स्टोर करेंगे जो कि
जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स जो होंगे वो उनका डाटा टाइप होगा इंटीजर्स। ठीक है,